नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, एक डेफिनेशन तो भगवान के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन एक और चीज़ है, एक और चीज़ को भी हम भगवान बोलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर से हट जाता है। यहाँ तक कि हमको पता भी होगा कि हाँ, इनको भगवान बोला जाता है, पर हमारा ध्यान वहाँ जाता नहीं है। अब भगवान का मतलब होता क्या है? एक मतलब तो हम सभी जानते हैं और दूसरा मतलब जो मेरे गुरु ने मुझे बताया वो मैं आपको बताती हूँ। भा से भूमि, जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस भूमि से जो अन्न आता है उसको हम खाते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है, वो भा, वो भूमि। गा से गगन, जिस गगन के बीच में हम सभी लोग रहते हैं, वो गा, गा से गगन। वाह, जो वायु को हम 24 घंटे अपनी सांसों के माध्यम से लेते हैं, वो वाह शब्द वो क्या है? वो वायु को ही बताता है। वायु। आ से अग्नि, भगवा आ से अग्नि, अग्नि को सभी जानते हैं, अग्नि हमारे अंदर भी है, जठर अग्नि, जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती है। बाहर सूर्य की अग्नि, तो आ से अग्नि, भगवा आ। अब आ गया ना दोस्तों, ना से नीर, नीर मीन्स जल। जी हाँ, तो पंच तत्व, ये पंच तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। आप सभी को पता है और सभी ने सुना भी है कि जो सारा ब्रह्मांड है हमारे चारों ओर, वही ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी है। तो ये भगवान ही पांच तत्व जो है, पंच तत्व, पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, वही भगवान है। यदि हम मंदिर जाते हैं, उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाए, हम भगवान के भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और पट बंद कर दिए जाए और कहीं से भी हवा आने का रास्ता ना हो, खिड़की दरवाजे सभी बंद कर दिए जाए, पूरे तरीके से पैक कर दिया जाए मंदिर को, आप उस मंदिर के अंदर हैं, आपके भगवान आपके सामने हैं और हवा पूरी तरीके से बंद है, तो क्या दोस्तों आप भगवान को पुकारेंगे, भगवान आपको बचा लेंगे कि नहीं? आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सामने हो, तो यदि हवा आपको नहीं मिलेगी तो भी तो आप बच जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आप मंदिर में हो और हवा आनी बंद हो जाए तो भी आप कुछ समय से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुक पाओगे और शायद जीवित भी नहीं रह पाओगे। तो हवा हमारे लिए बहुत कितनी ज़रूरी है। तो जो हमें बचा रही है, जो हमें प्राण दे रही है, क्या वो भगवान नहीं है? माँ धरती, हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, यदि वो चीज़ मिलना बंद हो जाए, आपको भोजन मिलना बंद हो जाए, तो आप कितने दिन रह पाओगे भोजन के बिना, पानी के बिना? आप ये बताइए, ये सारी चीज़ें यदि हमको नहीं मिलेंगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? आपको मंदिर में रुकने के लिए बोल दिया जाए, मगर ये सारी चीज़ें ना दी जाए, तो क्या भगवान आपको बचा लेंगे? तो भगवान कौन हुआ दोस्तों? परमात्मा कौन हुआ? हमारे पंच तत्व, पंच महाभूत भी तो भगवान की श्रेणी में आते हैं ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? उसी वायु को हम दूषित कर रहे हैं। हम उस वायु के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें घर में छोटे छोटे हवन करना चाहिए। वो हवन के धुएं से माँ प्रकृति शुद्ध होगी। जितने पेड़ पौधे हम लगाएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर में जितनी भी जगह है वहाँ तो हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हमको करनी होगी, इनको हमें भगवान की तरह पूजना होगा। माँ धरती, कहीं पे भी कुछ गंदगी है तो हमको खुद ही उसको उठा के अलग करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा कि माँ धरती को अब हमें नुकसान नहीं पहुँचाना, जितना हम नुकसान पहुँचा चुके थे बहुत है। लेकिन अब कोरोना काल के बाद हमें ये पंच महाभूतों की आराधना करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप भी करिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि ये पंच तत्व, पंच महाभूत बाहर भी और हमारे अंदर है। हम अपने अंदर के पंच महाभूत को यदि पूजेंगे, उनके लिए सही कार्य करेंगे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी हर डायरेक्शन में ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वही ईश्वर है। ईश्वर हमारे पास ज़रूर है, हमारे आसपास है, लेकिन उन्होंने कुछ नियम ब्रह्मांड के बना दिए हैं और वो जाके आराम कर रहे हैं और सो रहे हैं और ऊपर से पृथ्वी को देख रहे हैं कि मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड के नियम में लोग किस तरीके से चल रहे हैं। क्या वो नियम को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, या बस अपने यूं ही ज़िंदगी जिए जा रहे हैं? तो दोस्तों ब्रह्मांड के नियम को, इस ईश्वर ने जो नियम बनाया है ना, पंच तत्वों का, इस प्रकृति का नियम, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे ना, हम कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। आज भी सभी को पता है कि बाहर क्या माहौल चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या माहौल चल रहा है, हमारे अंदर किस चीज़ का डर है। लेकिन दोस्तों इस डर से हमको बाहर आना होगा। हम उस परमात्मा की संतान है, वो पंच महाभूत हमारे अंदर, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी से बड़ी समस्या
समस्या से बाहर आ सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बस हमको हमारे अंदर की शक्तियों को पहचानना है। हमारे माता पिता के सारे गुण हमारे अंदर होते हैं दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं और साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। तो हम भी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। वो पंच महाभूत जो प्रकृति में व्याप्त है वो सभी हमारे अंदर हैं। तो आप सोचिए कि उस प्रकृति का हम कितना बड़ा अंश और अपने अंदर लिए हुए हैं, तो हम कितने शक्तिशाली होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। बस उन शक्तियों को पहचानना है और जागृत करना है। और बाहर जो प्रकृति में जो भी वातावरण जिस तरीके से फैला हुआ है, जो गंदगी हमने फैला दी है ना दोस्तों, उन सब पे हमको कार्य करना है। और वह प्रकृति के लिए, इस पंच महाभूत के लिए हमको कार्य करना है, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो दोस्तों ये भी भगवान है, इसको पूजना, इनकी रिस्पेक्ट करना हम शुरू कर देंगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो डर, जो चिंता, फिक्र हमारे अंदर प्रवेश कर गई है ना दोस्तों, धीरे धीरे वो सब निकल जाएगी। तो दोस्तों ये भी भगवान है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन पंच महाभूतों की आराधना, इन सबको शुद्ध करना हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी हमको बहुत ज़रूरी है। बाहर तो हम कर ही लेंगे, पर हमारे अंदर के पंच महाभूत जो हमारे विचारों से, हमारे खान पान से, हमारी डाइट से, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे विश्वास से, उन सब चीज़ों से ही हम अपने अंदर के पंच महाभूत को शुद्ध कर पाएंगे। और बाहर के पंच महाभूत को तो हम शुद्ध कर ही रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जैसा भी हम कर सकते हैं, जो भी प्रयास हमारे हाथ में है, हम वो सब करेंगे। लेकिन अंदर के पंच महाभूत को शुद्ध करने का कार्य हमारा है। तो आज से हम उस अंदर के पंच महाभूत को भी शुद्ध करेंगे अपने आचार व्यवहार से। धन्यवाद दोस्तों। ये भगवान की नई डेफिनेशन हमारे सामने आई जो शायद हम भूल चुके थे, तो परमात्मा ने फिर से ये चीज़ हमें याद दिलाई है। तो आप सभी भी अपने पंच महाभूत पर कार्य करिए और प्रसन्नचित्त होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और परमात्मा की दी हुई प्रकृति का बहुत ही शुद्ध मन से, शांत मन से प्रकृति का भरपूर आनंद लीजिए दोस्तों। नमस्कार आप सभी का।